अगर अभी 27 फरवरी को अपना गणित का पेपर देने वाले हो तो 27 फरवरी के गणित के पेपर में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके आप किसी भी क्वेश्चन को टच कर पाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आज की स्टूडियो में कक्षा 10वीं गणित के पूरे किताब के सारे फॉर्मूले लेकर आ चुके हैं। देख लो यहाँ पे पूरे किताब के ही, मतलब पूरे किताब में केवल और केवल 40 ही फॉर्मूले हैं जिनको आपको तैयार करना है। और एक बात और बता दूं कि यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है, कोई सवाल नहीं आता है उसमें अगर केवल आप फॉर्मूला उसका लिख कर चले आओगे तो उसमें आपको आधे नंबर दे दिए जाएंगे। उस सवाल का अगर सवाल 5 नंबर का है तो आपको 2.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, केवल फॉर्मूला लिख कर आ जाओगे तब। तो फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर पहले चैप्टर से है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसक गुणे मसक के, ठीक है, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, तो वो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और उसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है। संपाती रेखाएं कब होती है, जब तीनों बराबर होते हैं, तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। समांतर रेखा कब होती है भाई साहब, ये प्रतिच्छेदी में ही बराबर नहीं होगा, ठीक है। समांतर कब होगी, तो जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, तो ये आपका समांतर रेखा होगी जिसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। सिद्धाचार्य का फॉर्मूला देख लो तो x पे बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बट्टा में 2a होता है, ठीक है। विविध कर बराबर क्या होता है, तो विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 होता है। अंतिम पद या फिर एनवा पद आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। चलो यहाँ पे देखो अगला कह रहा है एनवे पद का योग आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, एन बराबर एन बाई 2 होगा, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। इन पदों का योग निकालने के लिए होता है फॉर्मूला एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, जब लास्टवा पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला सिंपल अगर दिया हो, एन पद दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र यहाँ पे ए बी बराबर या पी क्यू बराबर जितना जितना डिस्टेंस दिया हो, मान के चलो एक बिंदु का ए नाम है, दूसरा का बिंदु का बी नाम है, तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे में रूट, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र होता है एम एक्स2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1, ठीक है, और बटा में m1 प्लस m2, ठीक हो गया। ऐसे m1 के साथ m1 लिखोगे तो y2 लिखोगे, ठीक है, m2 लिखोगे तो y1 लिखोगे, m1 लिखोगे तो x2 लिखोगे, m2 लिखोगे तो x1 लिखोगे, मतलब यहाँ एक तो यहाँ दो, समझ गए। अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 ब्रैकेट में x, फिर से ऐसे इसको याद करो, ऐसे देखो x 1 बटा 2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई लिख दो, फिर प्लस में x, फिर y माइनस वाई लिख दो, फिर प्लस में x, फिर यहाँ पे लिख दो y माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हाई 23, हाई 31, हाई 12 हो जाएगा, हो गया आपका ये आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का। अब देखो संरेखीय स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। लाल बट्टा काका से आप तो याद ही कर लिए होंगे। अब चलो यहाँ पे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपन सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपन टैन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा माइनस 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन होता है एल बी इंटू एच, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि होता है x पर y बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। बहुलक का होता है l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। और देखो माध्यक निकालने के लिए l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच और 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुविकल्पी में काम आएगा। अब देखो त्रिकोणमितीय टेबल क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। टैन 0 का 0 हो जाएगा, टैन 30 का 1/√3 और यहाँ पे टैन 45 का 1 होता है, टैन 60 का √3 होता है, टैन 90 का इनफाइनाइट होता है। और इसको ही उल्टा कर दोगे, कॉट का निकल जाएगा, सेक का कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोसेक का साइन का उल्टा कर दोगे तो इस तरीके से आपको निकल दिया, बता दिया। अब देखो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में कंप्लीट फॉर्मूला का 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहीं पर क्यूआर भेज दिया जाएगा। उस क्यूआर पर पेमेंट करोगे, तुरंत स्क्रीनशॉट भेजोगे तो तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।